देवता बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, राधे रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल जय हो, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कल की कथा में आपको बताया कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया। जब भगवान का प्राकट्य हो गया तो भगवान का प्राकट्य कहां पर हुआ? जेलों, मथुरा में कंस की जेलों के अंदर। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान 4 भुजाधारी प्रकट हुए, अस्त्र शस्त्र लेके प्रकट हुए। प्रथम देवकी मैया को दर्शन दिए तो देवकी मैया ने कहा, लाला ये तुम ऐसे क्यों आए हो? वस्त्र पहन कर आए हो, 4 भुजा लगा कर आए हो, अस्त्र शस्त्र सब संग में लाए हो, मेरे लाल इसका कारण तो बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैया मेरे से पहले मेरे 6 भाई पैदा होते ही हमारे मामा कंस ने मार दिए। माँ मैं तो बिल्कुल तैयार होकर के आया हूं कि पैदा होते ही प्रकट होते ही अगर मामा कंस आ भी जाएगा तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। लेकिन देव की मैया वसुदेव कह रहे थे, लाला आगे आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि माता पिता अपने बच्चों की भी सुरक्षा नहीं कर सकते। लाल हमें कोई ऐसा तरीका बता दो, हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी तो बाल कृष्णलाल ने अपने वो सब अस्त्र शस्त्र हटा दिए, 4 जो हाथ थे 2 हाथ हटा दिए, बाल रूप में आ गए और बोले एक काम करना, तुम मुझे अब गोकुल में पहुंचा देना जहां पर यशोदा मैया है। रात का वक्त है, नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही है, भादों की अंधेरी रात है, अष्टमी है, नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही थी। तो जैसे ही वसुदेव ने लाला को हाथ लगाया, स्पर्श किया, छबरा में रखा, सुख में रखा, बिठाया, तुरंत ही हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। देखिए जब तक जीव सांसारिक बंधनों में रहता है उसकी हथकड़ी और बेड़ी लगी रहती हैं, और जब जीव परमात्मा की ओर कदम बढ़ाता है, परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, परमात्मा को धारण कर लेता है मन में, तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए। और आज वसुदेव अपने लाला को छबरा में रख करके और गोकुल की ओर ले जाने लगे हैं। रास्ते में यमुना जी बाढ़ आने लगी, बढ़ने लगी, उमड़ने लगी। अब वसुदेव बेचारे मन में सोच रहे हैं छबरा को ऊपर करके, लेकिन यमुना जी क्यों बढ़ रही हैं? यमुना जी चरण छूना चाहती हैं,
क्योंकि यमुना भगवान कृष्ण की पटवानी चरण छुए और नंद बाबा के यहाँ की ओर प्रस्थान। यमुना मैया ने चरण छुए, यमुना मैया उतर गई, रास्ता दे दी वसुदेव रात में ही, क्योंकि घर में यशोदा मैया के भी कुछ बाल गोपाल होने वाला था। यशोदा मैया ने जन्म दिया एक कन्या को, तो वसुदेव ने वहां पर लाला को सुलाया और कन्या को उठाया। कन्या कौन थी? योगमाया। तो लाला को सुला दिया और योगमाया को उठा करके रात ही रात में मथुरा वापस आ गए और ला करके योगमाया गोद में रख दी। योगमाया जैसे ही आई तुरंत रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पहरेदार जग गए, हथकड़ी लग गई, हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई और कंस को मालूम पड़ गया। कंस आया तो कंस से देवकी विनती कर रही है कि भैया ये तो तुम्हारी भांजी है और भांजी को नहीं मारना चाहिए। वैसे तो भांजों को भी नहीं मारना चाहिए है, लेकिन देवकी मैया हाथ जोड़ रही है कि भैया ये भांजी है, इसे न मारो। लेकिन कंस मन में विचार कर रहा कि ऐसा न हो कि कहूं छोरी पे छोरा न बन जाए। जैसे अभी आगे की कथा, गोकुल वाली कथा में बताएंगे, अभी मथुरा की कथा चल रही है। तो कंस ने नहीं माना और कन्या का पैर पकड़ करके धरती पर पटक के मारना चाहा, लेकिन कन्या आकाश मार्ग कोड़ गई और आकाशवाणी कर दिया, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब चलते हैं हम गोकुल की ओर। गोकुल में पहुंचे तो सवेरे जैसे ही सवेरा हुआ, नंद बाबा की बहनें आई थी, नंदा और सुनंदा। ये जो ननद होती है ना, ये किसका इंतजार करती है कि भाभी के कब बेटा होएगा, हमारे कब भतीजा होएगा और कब हमें नेक चार मिलेगा। नंदा सुनंदा दोनों ने धीमी चदरिया उठा करके देखी तो छोरा भय है और थारी मेला सब बजाने के लिए लग गई। अब वहां पर जब थारी बेला बजने लगे तो लोगों में चर्चा होने लगी। तो वहां की जो मैया है वो क्या कह रही है कि एक अचंभव सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। देखो सुनो न कहूं ब्रज में, ऐसो मचियो एक रोरा नयो है। और क्या विधना यह कौतुक जाने के साँचे के विधि बोरा भयो है। और रात को छोरी भई सजनी, अब भोर ही छोरी पे छोरा भयो है। अब तो जैसे ये खबर नंद बाबा को मिली, नंद बाबा 16 साल जैसे बन गए। और जब 16 साल जैसे बन गए तो हंसी में नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, कूदने लगे। वो तो सब तो यहाँ मन ही रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। देखो जब कृष्ण जन्म हुआ तो रात के 12 बजे और राम का जन्म हुआ था तो दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। अब वो तो सब मनते मनते बहुत दिन बीत गए। तब नंद बाबा ने सब लोगों से कही कि भैया मैं छोटो राजा हूं और कंस बड़ा राजा है, इसलिए
कंस को वार्षिक कर जाता है, एक वसवा कर जाता है। मैं कंस को वार्षिक कर देने के टाइम जा रहे हूं, तुम उत्सव मनाओ। वहां पर वसुदेव जी से नंद बाबा को मिलन भयो, नींद आ रही है यार माधव। तो वसुदेव रोवे लगे और नंद बाबा रोवे लगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। नंद बाबा कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्र, कंसेन बभो हता। एका वसिष्ठा वरजा, कन्या शाप दिवंगता। अरे वसुदेव, भैया मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ जितने लालन को जन्म भयो सब कंस ने मार दिए, और मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या हुई और वो कंस ने मर। अब वसुदेव से कह रहा है कि भैया चिंता मत करियो, मेरे यहाँ 2 लालन को जन्म भयो है। बामेते एक बेटा अपनोई मान लियो। अब नंद बाबा ने इतने वचन कह दिए, अब दोनों बेटा हैं किसके? वसुदेव जी। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे बाद छोटे वाले बेटा तुम्हें अपनोई बेटा मान। बस इतनी देर की मोहलत मिली, बातचीत है गई। नंद बाबा कर उदय करके अपने क्षेत्र को, अपने गोकुल को, अपने धाम को वापस लौट आए। देखो, जो जवानी में सयाना कौन होता है? जो जवानी में अपने मन को काबू पा ले। बुढ़ापे में तो मन अपने आप काबू में आ ही जाता है? अगर बुढ़ापे में कोई ये कहे कि मैं पिक्चर नहीं देखना चाहता, फिल्म नहीं देखना चाहता, अरे देखेगा कहां से? तेरी आंखें इस लायक नहीं रही हमको, है? अब बुढ़ापे में अगर कोई कहे कि मैं हलवा नहीं खाता, मैं हलवा नहीं खाता, अगर जवानी है तो ठीक है। अगर बुढ़ापे में हम कहते हैं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये शौक पसंद नहीं है मुझे, तब फिर देखो, जैसे जवानी में अगर हमारा विवाह नहीं हुआ, किसी भी कारणवश हमारा विवाह नहीं हुआ, और बुढ़ापे में हम ये कह के हमने विवाह किया नहीं, विवाह तो वास्तव में हुआ नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमने विवाह किया नहीं। अर्थात जो जवानी में ही अपने मन को काबू कर लेता है, वही आज की दुनिया में सच्चा सयाना है। अभी बात धीरे धीरे मालूम पड़ गई कंस को कि प्राकट्य है चुप। तो कंस ने रात्रि में ही आपातकालीन बैठक बुलवाई और बैठक में विचार किया कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, कैसे बातों खात्मा होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी मल्ल थे, सैनिक थे, सब बोले कि महाराज चिंता ही मत करो, हम जाएंगे और पूरे ब्रजमंडल में जितने बच्चे इन्होंने जन्म लिया है 6-6 महीने की तक के बच्चों को घर घर से ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। तो कंस बोलो, कह रहे भैया क्या ब्रजमंडल की मैया इतनी सीधी है तो तुम उनके बेटे ने लियोगे और मार दोगे और मरवाएंगी? नहीं, ब्रजमंडल की तो क्या दुनिया की कोई भी मैया अपने बच्चे को अपने सामने नहीं मरने देगी, किसी से नहीं मरवाएगी, उससे पहले वो स्वयं ही मर जाएगी। तो कोई मैया ऐसे नहीं देगी तुम्हें
राजा कौन नष्ट हो जाता है? जिसके सेवक ठकुर सुहाती कहने लग जाते हैं। अब कंस की एक मुंह बोली बहन है पूतना। देखो पूतना का क्या मतलब है? एक तो सीधा सीधा, एक तो अर्थ है इसका सीधा सीधा पूत ना, जिसके कोई पुत्र ना हो। और वास्तव में अर्थ क्या है इसका? पूतना कहते हैं अविद्या को, पूतना कहते हैं अविद्या को। और अविद्या 14 जगह निवास करती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये है पूतना। अब पूतना कह रही है भैया तुम्हारे शत्रु को मारने के ताई जाऊंगी मैं। ये पूतना है कौन? राजा बलि की बेटी है रत्नमाला। जिस समय वामन अवतार ने छल किया तो देखते ही तो रत्नमाला बड़ी मोहित हो गई कि काश ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे घर भी होता, ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे घर भी आता। लेकिन जैसे ही भगवान ने छल किया तो रत्नमाला के मन में एक बात और आई कि अगर मेरे सामने ऐसा होता या तो मैं जहर देके मार देती। माता का रूप भी अपनाया और जहर का रूप भी अपनाया। तो भगवान ने आज दोनों इच्छा पूरी कर दी है। पूतना से कहा कंस ने, बहन तू एक तो बड़ी लंबी चौड़ी है, तेरे दांत बाहर पुण्य कर रहे हैं, काली कलूटी है, तू कैसे चली जाएगी? तुझे तो लोग देखते ही पहचान लेंगे। तब पूतना ने कहा भैया चिंता न करना, मैं अगर काली हूं तो चेहरा पर पाउडर लगा लूंगी, क्रीम लगा लूंगी, और अगर मेरे दांत लंबे दिखते हैं तो दांतों को छोटा करवा लूंगी इस बात में। और इसके बाद भी अगर चेहरा सही दिखाई नहीं देगा मेरा तो फिर मैं घूंघट मार के चली जाऊंगी। देखो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहीं सुना है तुमने कि सीता जी ने दशरथ जी से घूंघट किया? नहीं पढ़ा। तब पूतना काली थी, अपने स्वरूप को छुपाने के लिए उसने घूंघट किया। कि बहन फिर कैसे जाएगी कि मैं अपने स्तनों में जहर लगाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने, जैसे दूध पिलाऊंगी दूध के बहाने जहर पिला दूंगी, सोई उसकी गोविंदा नमो नमः हो जाए। तो कंस ने कहा युक्ति तो ठीक है बहन, और तू आजमा के देख। आज पूतना श्रृंगार करके सज धज के और कैसे जाने लगी है, और सज धज के चली है गवार, हो गवार मोहन के प्राण गवाए। सज धज के चली है गवार, हो गवार मोहन के प्राण गवाए। मोहन के प्राण गवाए, छलिया के प्राण गवाए।
सजे रहो गजरा है, अखियन में सजे रहो गजरा है, अखियन में सजे रहो गजरा है, फूलन से सज गयो गजरा है, फूलन से सजे रहो गजरा है, फूलन से सजे रहो गजरा है, पैरन में बिछुआ डाले, ओ डाले, ओहन के प्राण गवाए तू, सज सज के चलिए गवार, ओ गवार, ओहन के प्राण गवाए। अब ये पूतना श्रृंगार करके और गोकुल की ओर जा रही है। जाओ, ग्वाल वाले ने देखा हो कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी सी कोई राक्षस जैसी आ रही है, तो अब एक बार दूसरे से कह रहा भैया देखियो ये कौन आ रही है। तो ग्वाल वाल कह रहे हैं भैया जाने कितनी आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी महिला आ रही हैं, होगी कोई यशोदा मैया की सहेली। धीरे 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 चली आ रही है। यशोदा मैया के पास में पूतना पहुंच गई। यशोदा मैया ने पूछी, कहो बहना कहाँ सो आई हो, कहाँ तुम्हारा नाम है। तो पूतना ने बात बदल दी, अरे बहन आई कहाँ थी, अरे बहना आई कहाँ थी। सोची सुनी कि तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो, तो मन में आई चलो बधाई दया। देखो ये मैयाएं चालाक तो सब होती हैं, क्यों नरेश? मैयाएं चालाक तो सब होती हैं, लेकिन कोई कम चालाक और कोई ज्यादा चालाक। ज्यादा चालाक। आज ये पूतना ज्यादा चालाकी कर गई। यशोदा मैया पूछ रही है कहाँ से आई हो, कहाँ नाम है, तो कह रही आई कहाँ थे, बस आई कहाँ थे। हमने सुनी कि लाला को जन्म भयो, तो सोची बधाई दिया। तो मैया यशोदा कह रही है कि मेरा लाल छोड़िए, तुम सबन के आशीर्वाद से ही तो भयो है, खूब बधाई दियो। कि कहाँ है बताओ कि पलना में सो है। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जा ब्रजमंडल में मैं आया तो माखन मिश्री खाने के ताई, लेकिन ये पूतना मौसी पहले से ही जहर पिलाने के ताई आ गई, और मोए जहर की आदत तो नहीं, मोए जहर की आदत तो नहीं। लेकिन पूतना मौसी जहर पिलाने की ताई आई है, तो पूतना को देखते ही पूतना आई, तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। मेरे कान्हा ने, श्याम सुंदर ने अपनी दोनों नेत्र को बंद कर ली हो, क्योंकि अगर नजर से नजर मिल जाए तो फिर पूतना पंडित जी एक साइड पे भी जहर नहीं पिला पाती। दूसरे, भगवान के नैना सूर्य चंद्रमा के समान है, भगवान के नैना गंगा जमुना के समान है। कृष्ण बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोग, जो तीनों मोहे नहीं वो रहे तो कौन से लोग। कंस की स्त्री और कंस की माई, और ये तीनों मोहे नहीं सो रहे मधुपुरी। आज पुत्र से नजर नहीं मिला रहे क्योंकि मोह न हो जाए और पुत्र भूल न जाए। भाई साइड में जी ने भैया
कि भगवान ने नित्य इसलिए बंद किए हैं कि भोले बाबा को याद करना है कि भोले बाबा आ जाना, और जहर को तुम पी लेना, और दूध को मैं पी लूंगा। इसलिए भोले बाबा की याद कर रहे हैं कि भोले बाबा हमें वो जहर पीने की आदत ना है, अभी तो मेरा जन्म है, तो जहर को तुम पी लेना, दूध को मैं पी लूंगा। इसलिए भोले बाबा की याद कर रहे हैं। पूतना नजदीक आ गई पलंग के, पूतना पालने की नजदीक खड़ी है। राम जन्म में दूध मिले और कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग में मदरा मिले, क्या सोच समझ के पी। तो आज पूतना ने अपने स्तनों से और एक स्तन से लाला को लगा लिया। देखो बच्चों में आदत होती है, आधा घंटा बताइए। एक दूध को तो मैया देखो पीते हैं और दूसरे दूध को हाथ से पकड़ लेंगे। आज मेरे लाला, मेरे बाल कृष्ण भगवान ने भी ऐसा किया, एक दूध में तो लग गए और दूसरे को हाथ से पकड़ लिया। अब धीरे धीरे 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। पूतना को ऐसा लगने लगा तो ये दूध नहीं, मेरे प्राणों को भी पी रहा है। इसलिए पूतना की चीख निकल गई, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन आज कन्हैया बहुत छोटे से हैं और बोल गए कि मैया, हमारी मैया ने तो भी पकड़ वही सिखाया, छोड़ो ना सिखाओ, या तो हम काऊ को पकड़े ना और पकड़ ले तो फिर छोड़े ना। पूतना ने अपना विकराल स्वरूप बना लिया और पूतना बाहर दौड़ने लगी कुछ दूर जाकर के, और पूतना आराम से जमीन पर गिर गई। एक संत का मत है, ये भागवत जी में तो लिखा है कि जब पूतना गिरी तो 18 किलोमीटर का जंगल दब गया। कितने किलोमीटर का? 18 किलोमीटर, अर्थात 6 कोस का जंगल दब गया। लेकिन एक संत भगवान ने क्या लिखा है कि पूतना के पांव गिरे पैगाम में जाएंगे, मूड गिरा मुरसान में जाएंगे, हाथ गिरे हाथरस में जाएंगे, और कान गिरे कानपुर में जाएंगे। ये संत की अभिव्यक्ति है। जैसे भगवान की तारीफ के लिए कुल वंदना, हनुमान जी की पूंछ में लगन पाई आग, और लंका सबरी जल गई, गए निशाचर हाथ। बोलिए मां के बिहारी लाल की। ग्वाल बाल पीछे पीछे दौड़े चले आए, सभी मैयाएं दौड़ी चली आई कि लाला को तो आज कोई ले गई। पूतना के शरीर पर चढ़ते ही चले गए। देखो तो लाला को कन्हैया वो दूध पी रहे, दूध से हटाओ और पहले ये साबुन सर्फ तो हटाए, गऊ के गोबर से स्नान करायो, गऊ मूत्र से स्नान करायो, गंगा जल से स्नान करायो और शुद्ध जल से स्नान करायो, और इसके बाद में एक ब्राह्मणी भगवान की नजर उतारने लगी, झाड़ा देने लगी। इसको आप झाड़ा कहते हैं, झाड़ा लगवा दो। तो नीम के पत्ते लिए और झाड़ा लगा रही है। भगवान मन में विचार कर रहे, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये ब्राह्मणी नामों में रोई ले रही है और झाड़ो मोर ये दे रही है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब कन्हैया को अपने घर में ले आए, बड़ी चौकसी बढ़ा दी, बड़ी चौकसी बढ़ा दी। अब धीरे धीरे ये कन्हैया आज 6 महीना के हो पाए कि एक और राक्षस कंस में भेज दियो, जाको नाम है सकटासुर। तो खेल ही खेल में
भगवान ने सकटासुर की गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और देखिए भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वहां पर भगवान शिव जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे कल हमने तुम्हें राम जन्म की भी कथा सुनाई थी, तो वहां पर भी भगवान शिव आए, शिव और काकभूषण दोनों आए, लेकिन वहां पर तो बड़ा सतर्क मामला था राम अवतार में, इसलिए प्रवेश नहीं मिला। सरयू के किनारे जाके बैठ गए और लाला यानी भगवान राम रोने लगे, रुदन करने लगे थे। तो उधर कौशल्या मैया ने कहा कि कोई जादू मंत्र वालो, जादू टोना वालो बाबा लगा के लाओ, लाला चुप करे। तो वहां पर भोलेनाथ बुलाए, भोले बाबा आए। अब भोले बाबा ने रामचंद्र जी को चुप तो कर दिया, लेकिन बार बार कभी हाथ देखते हैं, कभी चेहरा देखते हैं और कभी पैर देखते हैं। तो मैया कह रही है कि बाबा ये सब क्या लिखा है रेखाओं में, तुम देखना चाहते हो तो बताओ। तो पैरों की लाइन देख करके क्या कह दिया था भोलेनाथ ने कि रेखा चरण में, हरि रेखा चरण में लाला के ऐसी बात करेगो यात्रा समय तो कम है ही, समय का अभाव है। और ये राम के दर्शन करने जब आए तब ऐसी बात कही भोले बाबा ने। और आज की कथा चल रही है भगवान की कृष्ण कथा हमारी। तो भोले बाबा आए और भोले बाबा नंद बाबा के पास आए और भोले बाबा मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और शंकरानंद मेरा नाम है। मैंने सुनी आपके यहाँ लाला को जन्म भया हो, तो सोची दर्शन करें। तो नंद बाबा बोले देखो बाबा, दर्शन कराने का जो चार्ज है वो यशोदा के पास है, तुम नहीं जाओ। यशोदा के पास आए भोले बाबा और बोले मैया मैं अपने लाला के दर्शन कराए। मैंने सुनी है तेरे लाला भया है और लाला भी जग से निराला भया है। मैया बोली बाबा तेरे वेश को देख करके, स्वरूप को देख करके तेरे वन पतैया सांप कीड़ा लटक रहे हैं, मोह बूढ़ी को डर लग रहे हैं। तो मेरा लाला तो अभी पारो है, मेरा लाला अभी छोटा है, डर जाएगा। भोले बाबा बोले कि मैया तेरो लाला डरेगो नहीं, तेरो लाला डरेगो नहीं। तू जादू लाला कहे वो है कालन को काल।
यशोदा मैया बोली बाबा माफ कर दे, मेरा लाला तो सपने में सांप देख लेना तो डर जावे, मैं तो दर्शन नहीं करूंगी। अब भोले बाबा कह रहे भैया दर्शन कराए दे, बिना दरस जाऊं नहीं, चाहे बीते 16 साल और तू जाकू लाला कहे जे है कालन को काल। मैया बोली बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा से कह रही है मैया कि तू बाबा दूर ही आशीर्वाद दे दे, और जो सोनो चांदी हीरा मोती जो तो चाहिए सो ले जा। अब भोले बाबा आशीर्वाद देने लगे हैं कि जुग जुग जीवेरी, हो जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया तेरो ललना। तेरा ललना मैया, तेरा ललना, तेरा ललना, अरे तेरा ललना। जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया तेरो ललना। बड़ भावी में तो मात यशोदा, ऐसा सुन तो मैंने जायो। अरे और भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तने जायो। और भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी, सोदन गोद दिलायो जाते, बनवा के दुनिया के बिना पड़े होए ललना, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया तेरो ललना। जो मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन खाए जुटाओ। जो मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन खाए जुटाओ। तेरा रूप देख कर मेरो कोई लाला नाई दिखाऊं मेरो, और मेरो मेरो पारो सोए ललना, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी, जसोदा मैया भोले बाबा ने आशीर्वाद तो दे दिया। भोले बाबा ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उन्हें मैया से कह रहे कि मैया अगर कृपा हो जाती, जैसे भगवान के दरबार में लोग कहते हैं
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। ऐसे ही आज भोलेनाथ कह रहे मैया कृपा कर दे और मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। लेकिन इस चीज को आप सब लोग जानते हैं कि 3 हट दुनिया में प्रसिद्ध हुई, बालहट, राजहट और त्रियाहट। भोले बाबा कहने लगे हैं कि मैया धरणो दऊ रमायलम धुनी, पूर्ण कर दे आस पूं और बिना किए दर्शन नहीं जाऊं मैया मैं कैलाश। लेकिन मैया कह रही है कि बाबा कहने मैया की हट मैं देखी था। उधर को कह रहे हैं कि मैया ये योगी की हट है। बोले योगी की हट होगी लेकिन मैया की हट पड़ेगी। तू एक दरवाजे पे बैठ जा, मेरे महल में 85 दरवाजे, दूसरे में है कि मेरा लाला जाएगा और आएगा। भोले बाबा बोले या तो मतलब ये कि मैया तू दर्शन करवाएगी ना। बोले ठीक है हम जा रहे हैं। और ठीक है बाबा तू जा। बाबा जी चले गए बिना कछु लेने और दक्षिण दिशा की ओर जा करके और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। कदम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं कोई तो बुलाए आवे कोई आवे वो। और जैसे ही भोले बाबा गए इधर कन्हैया ने उधर मचाने को नंबर लगाया। और ये कन्हैया रो रहे हैं। जब कन्हैया रुदन करने लगे तब गोपियां आने लगी। और देखो मैया तो मैया ही है। एक गोपी यशोदा मैया से कह रही है मैया वो तो ऐसा लगे कि कोई जादू टोना करेगी या तेरे लाला को नजर लग गई। तो यशोदा मैया मान गई और बोली कि बहन सखी लग तुम मुँह ऐसे ही रहे कि काउसी ने मार दिया नजर से बचाने के लिए मैया बताओ तो क्या लगाती हो? भूल गई मैं नाही लगाया, भूल गई मैं नाही लगायो, माथे बीच दिखाना काउसी ने अरे काउसी ने मार दिया। चलो है साथ सनो,
कि मैया अब तुझे बता आज्ञा कौन कौन आई या कौन कौन आयो। तो मैया बोली कि आज सवेरे सवेरे एक श्याम परवारो बाबा आयो और जब ते वो यहाँ ते गयो है तब तेज लाला जो है। सखी बोली कि मैया जो बाबा लोग हो में ना ये जादू टोना वाले तो हो नहीं है? वो बाबा कितकू गया मुझे बता मैया। बोले वो बाबा तो दक्षिण दिशा की ओर गया। सखियो तुम जाओ और वह बाबा ये ढूंढ के लाओ। अब ये सखियां भोले बाबा के पास नहीं हैं। अब भोले बाबा नहीं मान रहे। अब भोले बाबा नहीं मान रहे। सखियां हाथ जोड़ रही हैं। सखियां हाथ जोड़ रही हैं, विनती कर रही है कि भोले बाबा चलो। बाबा चल तो यशोदा मैया बुला रही है। अरे मनाए हारी रे मनाए हारी। अरे मनाए हारी रे मनाए हारी। भोले बाबा न माने मनाए हारी। भोले बाबा न माने मनाए हारी। मनाए हारी रे
मानने को राजी नहीं है। भोले बाबा कह रहे हैं कि पहले ये बताओ वो दर्शन है जाने का ना है। सखियां बार बार हाथ जोड़ने लगी हैं, हाथ जोड़ रही है कि बाबा तुम्हें दर्शन करवाए देंगे, चलो तो सही। तब भोले बाबा ने बात मानी, दर्शन करवाने की कह दी। तब भोले बाबा आ गए और कन्हैया रुदन मचाते मिले। अब भोले बाबा कह रहे कला मैया या लाला मेरी गोद में जाए। मैया बोले कि बाबा ने दूर ही कर रहे जो कुछ करो। भोले बाबा बोले कि देख रहे भैया जाबार तो मनाए थे मान गए, लेकिन अगर हम दोबारा चले गए ना तो फिर आवेंगे ना आए। अब मैया ने अपनी दोनों आंखें को तो बंद कर दियो क्योंकि बच्चा रो रहे हो है। मैया ने दोनों आंखें को बंद कर दियो और भोले बाबा की गोद में बच्चा दे दियो, कन्हैया दे दियो। अब तो दोनों खेल खिला के हंसने लगे, अब तो दोनों खेल खिला के हंस रहे हैं। और जब हंसने लगे खेल खिलाए के तो दोनों ओर से हंस रहे हैं। भोले बाबू हंस रहे हैं और कन्हैया हंसने लगे, दोनों ही हंसने लगे। अब जब दोनों हंसने लगे तो मैया बोली कि ला ला बाबा ला। अब तो लाला हंस रहे हो मेरी गोद में ला। मैया की गोद में जाते ही रोने लगी। अब मैया की गोद में जाए तो रोवे और बाबा की गोद में जाए तो हंसे। बाबा की गोद में जाए तो हंसे और मैया की गोद में आए तो रोवे। तो मैया बोले कि बाबा तू कुछ ऐसा कर दे कि जी कबू न रोवे, जी मेरो लाला कबू न रोवे, जैसी आंखें में मैं आंसू ना हो। देखो हर बात चाहती है जीवन में, हर माँ चाहती है कि मेरे लाडलों के जीवन में कभी आंसू ना आए। पूत कपूत रोते पर माता नहीं कुमाता। बेटा चाहे जैसा व्यवहार करने, लेकिन मैया चाहती है कि मेरी औलाद को कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार का दुख न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई संकट मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में, मेरी औलाद के जीवन में ना। तो भोले बाबा कह रहे कि देख मैया तू मेरो घर अपने या महल में बनवा ले। तो जब जब तेरा लाला नजर दबाव करेंगे आ जाओ। तो यशोदा मैया ने कही कि रह रहे योगी नंद भवन में व्रज में वासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो भोले बाबा का एक मंदिर नंद भवन में भी बन गया। इनका नाम पड़ा है नंदेश्वर भगवान। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। कन्हैया को मारने के लिए एक राक्षस और आया जिसका नाम है तृणावर्त। जब वो परीक्षित जी गर्मी में आंधी तूफान चलते हैं तो सड़कों पे रोडों पर तुमने देखा होगा ये गोल गोल से हवा घूमती है और तिनके बिनके और ये इधर की चीजें उड़ा के ऊपर ले जाती है। क्या बोलते हैं उसे? बवंडर। हाँ, तो ये बवंडर के रूप में ये तृणावर्त जो है ये बवंडर के रूप में आया और भगवान कृष्ण को उड़ा करके ले गया। अब तो बाल सखा देखने लगे ये क्या हुआ, लेकिन भगवान को भी जब ऊपर पहुंच गया तब मालूम पड़ा और ये तो कोई राक्षस है। भगवान ने धीरे धीरे उसको काबू किया और धीरे धीरे काबू करते 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 नीचे उतार गए और नीचे आकर के बवंडर की गोविंदा नमो नमः कर दी। बोले गोविंद भगवान की जय हो, वांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण
1 साल के हो गए, लेकिन नामकरण करवानो मैया बाबा भूल गए। एक दिन गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को प्रणाम कियो, प्रणाम पंडित जी। तो गर्गाचार्य जी से राजी खुशी पूछी और नंद बाबा कह रहे हैं कि पंडित जी कभी कभार हमको दर्शन दे जाया करो, आते रहिए। तब गर्गाचार्य पंडित जी बोले कि अरे नंद बाबा इतना समय हम लोगों के पास कहाँ हो गए, आज वाकया नामकरण करना है, कल वाकया कथा करनी है, हम पे तो टाइम कम रह गए। नंद बाबा बोले अरे महाराज भली याद भाई, हमारे यहाँ तो लाला है और नामकरण भरना है, आप आए नहीं हो तो नामकरण कर जाओ। गर्गाचार्य जी बोले कि देखिए तुम्हारे यहाँ तो वैसे ही संकट बढ़ा रहा है और तुम्हारे यहाँ कोई भी उत्सव मने धूमधाम से मनता है, और मैं नहीं चाहता कि कंस और कोई राक्षस भेजे, और वैसे भी मैं किसके घर का पंडित हूँ, वसुदेव के घर का पंडित हूँ। कंस की इच्छा और बलवती हो जाएगी कि नामकरण करने ये क्यों करे। नंद बाबा ने हाथ जोड़े, महाराज मेरे यहाँ नामकरण गैयन के खिरक में कर दो। कहाँ कर दो, घर में मत करो, गैयन के खिरक में, ठीक है, और चुपचाप करवा दो। बढ़िया बात। सब तैयारियां नामकरण की पूरी हुई तो देखो ये मैया जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, मैया रोहिणी मैया और यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, देखे तो सही पंडित जी कछु जान कहाँ है के ऐसे। तो जो रोहिणी का लाल है वो तो यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया, और जो यशोदा मैया का लाल है वो रोहिणी ने गोद में ले लिया, और आगे दोनों मैया नामकरण के लिए पंडित जी बोल रहे हैं शुक्लाम वरदरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। स्वस्थ वाचन हुआ, पूजन पाठ हो गई। अब गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे कि इस समय जो यशोदा की गोद में बैठा हुआ है, देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, इस समय जो यशोदा की गोद में बैठा हुआ है वो रोहिणी का लाल है, और जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है वो यशोदा का। अब दोनों मैया की पोल पट्टी खोल गई। तब यशोदा मैया ने एक हार पहनने को उतार के पंडित जी को दे दिया, और रोहिणी मैया के अंगूठी पहनने हिरण की पंडित जी को दे दी। अब नामकरण प्रारंभ किया। इस समय जो यशोदा की गोद में है इसका नाम होगा राम। क्यों परीक्षा जी सही कह रहा है कि नहीं? इसका नाम होगा राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। संकर्षण हलधर दाऊजी है, दाऊदयाल अनेकों नाम गिनाए। और जो इस समय रोहिणी की गोद में है इनका नाम होगा कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, मुरारी, मधुसूदन, कृष्ण, कन्हैया, बहुत नाम गिनाए। नाम